हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर। इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम जिसे कॉमनली नोलिना पाम के रूप में जाना जाता है उस पौधे के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह नोलिना पाम हमारी प्लांट गैलरी में एक अलग ही रंग, रूप और आकार का एक यूनिक प्लांट है जिसे बहुत ही लो मेंटेनेंस के साथ हम हमारी प्लांट गैलरी में ग्रो कर सकते हैं। इस पौधे का साइंटिफिक नेम ब्यूकार्निया रिकवर्ता है, जिसे कॉमनली नोलिना पाम, हाथी के पैर जैसा दिखने के कारण एलिफेंट फुट, पोनीटेल पाम ऐसे नामों से जाना पहचाना जाता है। एस्परगेसी फैमिली में इनकी लगभग 114 जनरा और 2900 स्पीसीज पाई जाती है। मूल रूप से इन पौधों की नेटिव लैंड ईस्टर्न मेक्सिको है। ईस्टर्न मेक्सिको का भौगोलिक प्रदेश और उसके आसपास के द्वीपों में यह पौधे प्राकृतिक रूप में बढ़ते पाए जाते हैं। दोस्तों, इस पौधे का फॉलिएज पैटर्न हम ह्यूमंस के एक टाइप के हेयर स्टाइल की तरह दिखता है। साथ में इनका लीव्स पैटर्न एक छोटे से वाटर फाउंटेन की तरह भी दिखता है। इनका यह स्ट्रैप टाइप डार्क ग्रीन कलर का लीव्स पैटर्न पौधे के शीर्ष पर गुच्छेदार रूप में नीचे की तरफ झुका हुआ होता है, जो हमेशा परमानेंटली ईयर राउंड अपनी ग्रीनरी बनाए रखता है। दोस्तों, मूल रूप से यह पौधा पाम की स्पीसीज से नहीं है, लेकिन दूसरे पाम के पेड़ों की तरह इसका ट्रंक दिखने के कारण इसे कॉमनली नोलिना पाम कहा जाता है। इसके ट्रंक की बनावट हूबहू हाथी के पैरों जैसे होने के कारण इसे सूजे हुए पैर या फिर एलिफेंट फुट यह नाम मिला है। इस नोलिना पाम की ग्रोथ स्लो होती है। हमारे घर के इंडोर वातावरण में साल भर में 5 से 6 इंच तक इसकी ग्रोथ होती है, लेकिन आउटडोर वातावरण में सालाना यह 10 से 12 इंच तक बढ़ता है। हमारे घर के आउटडोर गार्डन में यह नोलिना पाम का पौधा एवरेजली 10 से 15 फीट तक ऊंचाई में बढ़ता है। लगभग 30 फीट की ऊंचाई तक इसकी हाइट नापी गई है। मैंने शूट किया हुआ आउटडोर गार्डन में यह नोलिना पाम का पौधा लगभग 12 से 15 फीट तक अपनी ग्रोथ कर चुका है। एवरेजली एक मैच्योर स्टेज में, मतलब यह नोलिना पाम का पेड़ 10 वर्ष का होने के बाद समर सीजन में सफ़ेद फूल समूह में या फिर गुच्छे में आते हैं। इनफैक्ट अभी यह पेड़ एक मैच्योर पेड़ है, लेकिन इस पर इस वक्त कोई फ्लावरिंग नहीं है। अभी स्प्रिंग सीजन की शुरुआत हो रही है, लेकिन आगे चलकर समर सीजन में इस पर फ्लावरिंग हो सकती है। इन पर खिलने वाले फूलों के कलर्स अनुसार इनके मेल और फीमेल पेड़ों की पहचान हम कर सकते हैं। मेल पेड़ों पर सफ़ेद कलर के फूल खिलते हैं और फीमेल पेड़ों पर गुलाबी कलर्स के फ्लावर्स आ जाते हैं। दोस्तों, इस नोलिना पाम की सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो यह पौधे पूर्ण सूरज की रोशनी के नीचे पनपने वाले पौधे हैं। साथ में शुरुआती समय में हम हमारे इंडोर प्लांट गैलरी में भी पार्शियल सनलाइट वाली स्थिति में इन्हें ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक रूप में 30 फीट की ऊंचाई तक खुले वातावरण में यह पौधे बढ़ते हैं। इसलिए इन पौधों के हेल्दी विकास के लिए हमारी प्लांट गैलरी में इन्हें आउटडोर गार्डन में ही हमें ग्रो करना चाहिए। इन पौधों के साल भर के सनी लोकेशन के लिए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल जोन में साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन हमारे घर के एरियाज़ का होना चाहिए, और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए। दोस्तों, इस नोलिना पाम की वाटरिंग नीड नॉर्मल कैटेगरी में आती है, क्योंकि मूल रूप से यह सक्यूलेंट कैटेगरी का पौधा है, जो इसके हाथी के पैर जैसे सूजे हुए ट्रंक में पानी जमा करता है। क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में लंबे देर तक पानी ना मिलने पर भी यह पौधा उसके इस तने में जमा किए हुए पानी को यूज़ करके ही खुद को जीवित रखता है, और साथ में इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर गहराई तक न जाकर ज़मीन के सतह के पास ही 1-2 फीट में फैलती है। इसलिए इस पौधे को कभी भी ओवरहेड वाटरिंग ना करें, बस ज़रूरत अनुसार नॉर्मली हमें इसको पानी देना है। दोस्तों, फर्टिलाइज़र के बारे में देखा जाए तो इस नोलिना पाम को दूसरे आम पौधों की तरह कुछ खास न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होती। आउटडोर गार्डन के ज़मीन में स्थित न्यूट्रिशन पर ही यह अपना काफ़ी अच्छा विकास करता है। लेकिन हमारी प्लांट गैलरी में पॉट्स या कंटेनरों में लगाए जाने वाले पौधों के लिए सबसे पहले अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी बनानी है, जिसमें एक भाग किसी भी ऑर्गेनिक खाद को हमें मिलाना है। बेसिक पॉटिंग मिक्सचर में 1 पार्ट रिवर सैंड, 1 पार्ट कोई भी ऑर्गेनिक खाद और 1 पार्ट गार्डन सॉइल का समावेश होता है। रिवर सैंड को यूज़ करने से मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन रहती है, और ऑर्गेनिक या जैविक खाद पौधों की जड़ों को लंबे देर तक स्लो रिलीज होती रहती है। साथ में शुरुआती चरण में हमारी प्लांट गैलरी में छोटे पॉट्स में हम इन्हें ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनका बड़ा ट्रंक आकार लेने लगता है तब हमें इन्हें बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र करना चाहिए।
दोस्तों किट के मामले में देखा जाए तो हमारे प्लांट गैलरी में इंडोर वातावरण में ग्रो किए जाने वाले पौधों पर कभी कभार मिले बग्स का या फिर वाइट फ्लाइज का असर दिखाई देता है। शुरुआती चरण में उनके नियंत्रण के लिए हम नीम ऑयल या फिर देसी गाय के गोमूत्र का ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस नोलिना पाम के पौधे की प्रूनिंग हमें नहीं करनी चाहिए। वास्तव में छोटे फाउंटेन की तरह दिखने वाला इसका लीव्स पैटर्न ही इसका मूल सौंदर्य है, इसलिए इस पौधे की ऊपरी पत्तियों को हमें नहीं काटना चाहिए। ज़्यादातर इस पौधे के ट्रंक पर उगने वाले छोटे शूट्स को हम प्लांट से रिमूव कर सकते हैं, जिससे मदर प्लांट की वेल ग्रोथ होने के साथ साथ पौधा सिंगल और यूनिक लगता है। विषाक्तता के बारे में देखा जाए तो यह पौधा हम ह्यूमंस और हमारे पेट्स के लिए गैर विषैला है। दोस्तों यह नोलिना पाम का पौधा एक उत्कृष्ट एयर प्यूरिफायर कैटेगरी का पौधा है। स्नेक प्लांट पौधे की तरह इसकी पत्तियां दिन के दौरान अपने पत्तियों के रंध्र नहीं खोलती, जिससे पत्तियों द्वारा दिन के दौरान बाष्पीभवन प्रोसेस काफ़ी कम होती है और इसीलिए इन पौधों की पानी की मांग काफ़ी कम होती है। बाकी आम स्पेसीज के पौधे दिन के दौरान अपनी पत्तियों के रंध्र खोलते हैं और इसीलिए उनकी पत्तियों द्वारा पानी का बाष्पीभवन ज़्यादा मात्रा में होता है, जिससे वह पौधे पानी की अधिक मांग करते हैं। लेकिन यह नोलिना पाम और स्नेक प्लांट जैसे पौधे दिन के दौरान अपने पत्तियों के रंध्र बंद रखते हैं और सिर्फ रात में ही खोलते हैं। साथ में यह नोलिना पाम का पौधा रात में ऑक्सीजन देता है, इसलिए हमारी प्लांट गैलरी में इंडोर वातावरण में काफ़ी लोकप्रियता के साथ इसे ग्रो किया जाता है। साथ में फेंगशुई में इस पौधे का कुछ खास महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह पौधा यिन और यांग एनर्जी का संतुलन बनाए रखता है और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी एक स्ट्रांग आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा माना जाता है। और इस पौधे के इन्हीं बहुत सारे गुणों के कारण इस पौधे ने लंदन की रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी का गार्डन मेरिट पुरस्कार जीता है। दोस्तों हमारी प्लांट गैलरी में यह नोलिना पाम का पौधा हमेशा सुंदर हरियाली मेंटेन करने के साथ हमारी प्लांट गैलरी में कई दशकों तक, यहाँ तक कि वातावरण प्रणाली और न्यूट्रिशन अनुसार 100 सालों तक भी जीवित रह सकता है। जैसे कि हमारे संपूर्ण जीवन काल तक भी यह पौधा हमारी प्लांट गैलरी में एक साथी की तरह हमारे साथ रह सकता है। अच्छा तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन गुड बाय, ओम साई।